आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार करने वाले 4 अधिकारी बर्खास्त, 3 की कटेगी पेंशन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए जीरो टॉलरेंस के तहत समाज कल्याण विभाग के 4 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इनके अलावा 3 सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई और उनकी पेंशन में कटौती के आदेश जारी हुए। साथ ही विभाग की तरफ से सभी मामलों में FIR दर्ज करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर लगातार प्रहार कर रही है। यूपी के प्राइमरी से लेकर इंटर तक के स्कूलों में चलने वाला है बड़ा अभियान, जारी हुआ आदेश। यूपी के स्कूलों में बड़ा अभियान चलने जा रहा है। शिक्षा विभाग मोबाइल के लती बच्चों को उससे दूर रहने का गुर सिखाएगा। प्रदेश के प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक के स्कूलों में बच्चों को किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम में पुस्तकालय को शामिल किया जाएगा। प्रार्थना सभा में बच्चों से पूछा जाएगा कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी और क्या सीखा। अपर मुख्य सचिव बेसिक और माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। यूपी में ठंड की दस्तक तेज, मौसम विभाग की चेतावनी, अब शुरू होगी कपकपाने वाली सेहरन, तैयार रखिए जैकेट इनर। उत्तर प्रदेश में मौसम अब बदलने लगा है। पहले जहां सिर्फ सुबह के समय हल्की ठंड महसूस हो रही थी, वहीं अब शाम होते ही ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जिससे लोगों को स्पष्ट रूप से सर्दी का एहसास हो रहा है। लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, कानपुर, हरदोई, वाराणसी और बाराबंकी समेत कई जिलों में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। आने वाले दिनों में यह पारा और नीचे जाने की संभावना है। लोगों ने अब हल्के गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है और बाजार में गर्म कपड़ों की मांग भी बढ़ने लगी है। SIR को लेकर कांग्रेस ने की बड़ी तैयारी, यूपी में बनाए 1400 प्रभारी। विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए यूपी कांग्रेस ने कमर कस ली है। प्रदेश की 403 विधानसभा क्षेत्रों में 1400 से ज्यादा प्रभारी तैनात किए गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में इनकी संख्या 3 से 5 के बीच है। बीते 6 महीने से तैयार हो रहे 5 स्तरीय जिला संगठन की पहली बड़ी परीक्षा भी SIR बनेगी। अरे वाह, अब कैश निकालने के लिए ATM कार्ड की नहीं पड़ेगी जरूरत, जानिए क्यों। बैंकिंग सिस्टम तेजी से डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। पहले लोग ATM से पैसे निकालते थे, लेकिन अब डेबिट कार्ड या ATM कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देश के कई बैंकों ने मोबाइल और UPI बेस्ड कैश विड्रॉल शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन और UPI ऐप का इस्तेमाल करके ATM से कैश निकाल सकते हैं। यह सर्विस उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो अक्सर अपने कार्ड भूल जाते हैं या कार्ड खो जाने पर भी कैश निकालना चाहते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव 13 नवंबर को आएंगे बरेली, शहर में बढ़ेगा सियासी पारा। सपा मुखिया अखिलेश यादव 13 नवंबर को बरेली का दौरा करेंगे। वह यहां कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान सपा मुखिया अपनी पार्टी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से मुलाकात कर जिले की सियासी नब्ज भी टटोलेंगे। शनिवार को पार्टी कार्यालय से कार्यक्रम जारी होने के बाद शहर में सियासी हलचल बढ़ने लगी है। यूपी का चौथा सबसे प्रदूषित शहर बना मेरठ। AQI इतना ज्यादा कि घर से बाहर निकलना बेहद खतरनाक। मेरठ में हवा की गुणवत्ता फिर से खराब हो गई है, जिससे यह प्रदेश का चौथा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। रात में पल्लवपुरम और जय भीमनगर में PM 2.5 का स्तर 380 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में स्मॉग छाए रहने की आशंका है। बरेली स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस की भव्य एंट्री, ऐतिहासिक स्वागत के बीच यात्रियों में खुशी। बरेली स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का भव्य स्वागत किया गया। पहली बार इस आधुनिक ट्रेन के आगमन से यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई। यात्रियों ने आरामदायक और तेज यात्रा के अनुभव को सराहा। स्टेशन को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था और स्थानीय लोगों ने भी इस ऐतिहासिक पल का जश्न मनाया। दिल्ली समेत देश के 18 शहरों में चलेगी वाटर मेट्रो। वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज में जल्द शुरू होगी तैयारी। दिल्ली समेत देश के 18 शहरों में वाटर मेट्रो चलाने की योजना बनाई जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहरों में भी जल्द ही वाटर मेट्रो की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसका उद्देश्य शहरों में परिवहन को सुगम बनाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है।
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव का आज 9 नवंबर को जन्मदिन है। उनके समर्थकों समेत तमाम नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बधाई देते हुए उन्हें बिहार के आगामी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की शुभकामनाएं दी हैं, जिसने बिहार की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।